जो बेवफाई के पैकर रहे ज़माने में, उन्हीं सरों पे मोहब्बत के ताज देखते हैं। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में तुर्की के बारे में कुछ ऐसी हकीकत से आशना कराऊंगा जिसे बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 के तुर्की नेटो में शामिल वाहिद इस्लामी मुल्क है। किसी भी मुस्लिम ममालिक को ये एजाज़ हासिल नहीं है। हालांकि ज़्यादातर ममलिकत इस्लामिया नेटो मेंबर की चापलूसी करते रहे हैं और करते रहेंगे, मगर इस मामले में तुर्की सबसे आगे है। दूसरा, तुर्की में अमेरिका और नेटो के 26 फौजी अड्डे मौजूद हैं। तीसरा, तुर्किया वो पहला मुस्लिम ममालिक था जिसने 1948 में इसराइल को एक रियासत के तौर पर तस्लीम किया और सहूनी रियासत के साथ ताल्लुकात उस्तवार किए। चौथा, उर्दगान के दौर में तुर्की और इसराइल के दरमियान 60 मुआहदे तय पाए। पांचवा, तुर्की में 2 इसराइली फौजी अड्डे मौजूद हैं, एक कोनिया दूसरा अजमीर में है। छठा, इसराइल को नेटो के तहत अंजरलुक और दियार बकर के फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की खुली छूट है, पूरी इजाज़त है। देखिए क्या क्या हो रहा है। छठा, इसराइल और दीगर ममालिक के दरमियान सबसे ज़्यादा तजारती तबादला तुर्की के साथ होता है, जो 2020 में $9 बिलियन तक पहुंच गया। बहुत बड़ी रकम है जनाब। सातवां, हर साल लगभग 5 लाख इसराइली टूरिस्ट तुर्की का दौरा करते हैं। तो इसराइली टूरिस्ट को बगैर वीज़ा दाखिले की इजाज़त देता है, जबकि फ़िलिस्तीन के लिए पेशगी वीज़ा लाजमी है। देखिए ये दोगलापन। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इसराइली असलहा साज फैक्ट्री तुर्की में वाक़ है। तुर्की में असलहा बनता है और इसी असलहे से इसराइल, फ़िलिस्तीन, लेबनान, शाम के बेगुनाहों का कत्लेआम करता है। कितना अफसोसनाक है ये सुनकर शायद आपको अच्छा नहीं लगे, लेकिन ये हकीकत है। 10, तुर्क सदर उर्दगान वाहिद मुस्लिम रहनुमा हैं जिन्हें अमेरिका में सहूनी तहरीक के बानी थियोडोर हर्जल की कब्र पर हाज़िरी दी है। वाहिद हैं। 11, उर्दगान वो वाहिद मुस्लिम रहबर हैं जो 5 मरतबा 5 टाइम इसराइल का दौरा कर चुके हैं। तुर्क सदर उर्दगान वो वाहिद मुस्लिम रहनुमा हैं जिन्हें अमेरिका में सहूनी लाबी की तरफ से यहूदी बहादुरी तमगा यानी मेडल दिया गया। अब समझ जाइए कि क्या क्या चल रहा है, और हम समझ रहे हैं कि इस्लाम के मुआविन हैं, मददगार हैं। खैर, अब आइए अब उर्यानियत और जिनसी खेल की बात कर लेते हैं। उर्दगान का हर अमल खिलाफ शरीयत, खिलाफ इस्लाम है। अफसोस इसे ज़्यादातर आवाम इस्लाम का मुहाफिज समझती है। कब आँख खुलेगी उम्मत मुस्लिमा की, पता नहीं। तो सुने कि तुर्की वाहिद इस्लामी मुल्क है जहाँ हम परस्तों यानी हम जिन्स परस्तों यानी होमो को आपस में शादी की इजाज़त है। हम जिन्स परस्तों को शादी की इजाज़त है आपस में। इसने यूरोप को भी पीछे छोड़ दिया। तुर्की वो वाहिद मुस्लिम मुल्क है जहाँ बरहना साहिल पे न्यूड बीच मौजूद हैं। न्यूड बीच मौजूद हैं तुर्की में। वहाँ उर्यानियत का खेल होता है। उरियाँ लड़कियाँ बीच पे तफरी करती हैं। बड़े अफसोस की बात है। वाहिद मुल्क है, मतलब वर्ल्ड में कोई ऐसा मुल्क ही नहीं है जहाँ ऐसा खेल होता हो। न्यूड बीचेस हैं। अफसोस। तुर्की में तकरीबन 20,000 कानूनी रेड लाइट एरिया, कबाखाना बोलते हैं जिसे, प्रोस्टिट्यूशन प्लेस है। 20,000 रेड लाइट एरिया है और तकरीबन 3 लाख तुर्क ख्वातीन रेड लाइट एरिया में काम करती हैं प्रोस्टिट्यूशन में
انوالو ہیں, سیدھے طور پہ یہ بول سکتے ہیں. ترکی کو جسم فروشی سے سالانہ $4 بلین کی آمدنی ہوتی ہے. $4 بلین, سمجھ جائیے, جسم فروشی سے. اب یہ کہ رپورٹر صحافیوں کو قید کرنے کے حوالے سے ترکیہ دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے. یمنی بہادروں کی جانب سے باب المندب بند کرنے اور اسرائیل کی بحری ناکہ بندی کے بعد ترکی وہ پہلا ملک تھا جس نے بحر روم کے ذریعے اسرائیل کو تمام ضروری سامان اور وسائل فراہم کیے. بعض جو لوگ اردگان کے دھوکے میں مبتلا ہیں, ظاہر ہے وہ ان حقائق سے آنکھیں چرائیں گے, لیکن حق کبھی چھپتا نہیں ہے. جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا ہستی کا. بدقسمتی سے ہم آج بھی عقل کے بجائے جذبات سے فیصلہ کرنے کے عادی ہیں. جو حقیقت بیان کی گئی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کریں, اور چینل کو لائک سبسکرائب کرتے رہیں. آپ کے ایک سبسکرائب سے مجھے مزید حقائق آپ تک پہنچانے میں مدد ملے گی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.